वन नेशन वन नंबर का सपना अब साकार हो चुका है, यानी कि BH सीरीज अब लोगों को मिलने लगा है। मेरे साथ ये देखिए गाड़ी खड़ी है, नेक्सॉन है 22BH0357A, यानी कि BH सीरीज में अब नंबर प्राप्त हुआ है। एक हमारे जानने वाले हैं विवेक कुमार जी को। विवेक जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताओ। तो इसके लिए बधाई दूं या गाड़ी के लिए बधाई दूं? दोनों के लिए। तो दोनों के लिए बधाई देता हूं। तो बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन है कि भैया BH सीरीज कैसे मिल सकता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, किससे मिल सकता है, क्योंकि सबको नहीं मिल सकता है, ये तो मैं जानता हूं। तो इसका जिक्र करूंगा आपने इस वीडियो में। बहुत कुछ पूछने वाला हूं विवेक भाई से कि इनको मिला कैसे है, साथ ही इनकी नेक्सॉन इनके लिए क्या कर रही है, इसका भी जवाब लेंगे विवेक जी से। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विवेक रेडी? डन। आइए। तो मैं विवेक जी के साथ उनकी इस गाड़ी में आ गया हूं, जो कि टाटा की नेक्सॉन है। पूरे देश की लोकप्रिय कार है ना भाई साहब? इसीलिए खरीदी आपने? हाँ। पर मैं इस पे बाद में जाऊंगा। पहले एक चीज बताइए आप, ये BH सीरीज वाला नंबर कैसे मिला आपको, और ऐसा आप क्या करते हैं कि आपको मिल गया? देखिए, एक्चुअली BH का जो पर्पस है वो ये है कि जैसे कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो प्राइवेट एम्प्लॉय भी है वो दूसरे स्टेट में जाता है, तो उसको वहाँ जाके वहाँ का नया रोड टैक्स देना पड़ता है, नया नंबर लेना पड़ता है, अदरवाइज़ फ़ाइन हो जाता है। यहाँ से फिर उसको नंबर वापस करना पड़ता है। बहुत सारे हैजल्स हैं उसमें। तो BH सीरीज़ का जो मेन मकसद है कि वन नेशन वन नंबर। अब आप किसी भी स्टेट में जाइए, ये नंबर लेके जाइए, आपको वहाँ कोई नहीं रोकेगा, आप आराम से गाड़ी चलाइए। ये मोस्टली मिलता है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को जो मिलता है वो मिलता है जिनकी कंपनी का ऑफिस मिनिमम 4 स्टेट में होना चाहिए। उनका भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कभी दिल्ली में, तो फिर कभी यूपी, तो कभी महाराष्ट्र। तो 4-5 जगह उनको ऑफिस होना चाहिए, और उनको ये वो एलिजिबल है। मिलना नहीं मिलना बात की बात है, वो एलिजिबल हो जाएंगे कि BH नंबर उनको मिल सकता है। अब ऐसा है कि सरकारी में ये प्रोसेस बहुत ईजी है। जैसे कि सरकारी में जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो फॉर्म 60 वगैरह जमा करते हैं, उस समय आपको सर्विस लेटर, सर्विस सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, सर्विस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और ऑफिस का आपका ID कार्ड देनी पड़ती है। सरकारी ID सब जगह चलती है, तो उससे प्रूफ हो जाता है, और आपको सर्विस लेटर से प्रूफ हो जाता है कि हाँ भैया आप सरकारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो उसके बाद आप उस नंबर के एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद फिर RTO में आपका एप्लीकेशन जाता है, आपको लिख के भी देना पड़ता है कि आई अप्लाइड फॉर BH नंबर, काइंडली प्रोवाइड मी BH नंबर, जो भी XYZ जो भी है, वो लिख के आप एप्लीकेशन भी सबमिट करेंगे। फिर आपको कुछ समय बाद RTO से BH सीरीज़ मिल जाती है। BH सीरीज़ में एक ये है कि आपको इसमें चॉइस नंबर नहीं मिलता, वो रैंडमली आपके ये कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होता है। नो डाउट उसका जो सीरीज़ का उसका अपना एक नॉमेनक्लेचर है कि जैसे 22 है, उसका मतलब 2022 हुआ। उसके बाद BH का नंबर मतलब भारत सीरीज़ हुआ, A दैट मीन्स जनवरी, तो उसका अपना नॉमेनक्लेचर है। बट अगर आप चाहोगे कि 007 मिल जाए, फैंसी नंबर जिसे हम कहते हैं, वो नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात आती है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी का GST नंबर जमा करना पड़ेगा कि पता लगे कि कंपनी है। उसके बाद जो 4 अलग स्टेट में, मिनिमम 4 बोल रहा हूँ, जो 4 स्टेट में उनके ऑफिसेज़ हैं, वहाँ का भी ऑब्वियसली GST नंबर अलग होगा, वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो कंपनी के लेटर हेड में आपको लिखवा के देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जमा करेंगे, या तो आप RTO खुद चले जाइए, या मोस्टली हम डीलर्स करते हैं, तो डीलर को पूरा डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। डीलर अप्लाई करेगा, हफ्ता 10 दिन में आया था। मेरे को मिला है, मैं गाड़ी ये मेरी है 28 जनवरी की, और देखा जाए तो एप्लीकेशन लगी थी 1 या 2 तारीख को, बिकॉज मंथ एंड था, वो सब था। एप्लीकेशन 1 या 2 तारीख को लगी, और 7 या 8 तारीख को मेरे को मॉर्थ की तरफ से एक SMS आ गया कि ये नंबर अप्रूव हो गया है। और उसके 2-3 दिन बाद मेरे को इसका जो HSRP नंबर प्लेट होता है
वो आ गया, मैं इसके टाटा के शोरूम गया, नंबर लगवा के आ गया। मतलब 10 दिन में मेरी गाड़ी पे नंबर प्लेट लग चुका था। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, क्या ये महंगा पड़ता है BS सीरीज का नंबर हाँ, लेना? ये बात आपको बताता हूँ। ये महंगा अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो मे भी शायद महंगा पड़े, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है सिर्फ 2 साल का होता है। अभी आपको ये पैसा कम पड़ता है, जैसे कि मान के चलिए गाड़ी का जो रोड टैक्स वगैरह मिला के 10-12% का होता है, तो इसमें आपको उतना नहीं देना। मान के चलिए ये गाड़ी अगर 10 लाख की है तो इसमें आपको 1 लाख रुपए के आसपास रोड टैक्स देना पड़ेगा फॉर एग्जांपल। अब अगर आप BS सीरीज लेते हैं तो BS सीरीज आपको ये 21-22 हज़ार रुपये मात्र देने पड़ेंगे। बाकी जो 75,000 रुपया 80,000 रुपये आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी करिए। 2 साल बाद मेरे को उसको फिर रिन्यू कराना पड़ेगा। उसका लॉजिक ये है कि ये गाड़ी उनको मिल रही है जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है। अब जब 2 साल बाद हुस्ता पर ट्रांसफ़र हो जाए, इसलिए ये परमानेंट नहीं, आपको वापस से इसको रिन्यू कराना पड़ेगा कि हर 2 साल में रिन्यू कराइए। तो इनिशियली आप मान के चलिए ये शायद आपको सस्ती पड़ती होगी, बट लॉन्ग टर्म में हर 2 साल में अगर आपको करना है, और उसके बाद जो ये अभी तक किसी को भी क्लियर नहीं है कि इसको वापस से हम नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, पूछने जा रहा है। नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये तो यार नवंबर में लॉन्च हुई है BS सीरीज़ का जो ये है पूरा। तो धीरे धीरे उसमें गवर्नमेंट भी अपडेशन करती जाएगी और पता चलता जाएगा। तो अभी 2 साल है, 2 साल में बट फिलहाल तो सस्ता है। फिलहाल तो सस्ता है, उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए कहीं। तो ये उन लोगों के लिए जवाब था जो BS सीरीज समझना चाहते हैं। एक और चीज पूछ लेता हूँ, हाँ। तो आपने कितनी मेहनत करी और डीलर ने कितनी मेहनत की? क्या ये डीलर का सारा काम है या आपको भी कुछ करना देखिए, पड़ता है? डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो होता है, हाँ। वो तो हमको ही करना पड़ता है। डीलर ना आपका सर्विस सर्टिफिकेट जुगाड़ेगा, ना एप्लीकेशन लिखेगा। आप डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आप करेंगे, आप डीलर को देंगे। बाकी जो जैसे नॉर्मल जो हमारे नंबर का प्रोसेस होता है वही रहेगा। ये पूरा वही है। जैसे हम जब गाड़ी नहीं खरीदते हैं, जो नॉर्मल नंबर के लिए हम जाते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट डीलर को जमा करते हैं, डीलर RTO भेजता है और 8-10 दिन में नंबर आ जाते हैं। इन द सेम वे इसमें भी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है पूरा और वहाँ जमा करना है और 8-10 दिन में नंबर आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये उन सारे लोगों के डाउट क्लियर कर दिए हैं हमारे विवेक जी ने, जो BH नंबर में इंटरेस्टेड हैं और BS सीरीज में जाना चाहते हैं, और उनके जो कुछ डाउट्स होंगे, ये मुझे लगता है आपके जो प्रोसेस फॉलो किया है, हाँ। उससे क्लियर हो गया होगा। हाँ। चलो, मतलब बहुत इजीली मिला, ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेरे को इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। पैसा से तो नहीं खिलाया किसी को ना? नहीं कुछ नहीं खिलाया। मैं तो RTO की शक्ल भी नहीं देखा। और एक चीज और बता दूं, ये आपकी वाइफ के नाम पे गाड़ी ना? हाँ, क्योंकि मेरी जॉब उनकी है। मेरी हमने पहले डिसाइड किया था कि हमको BS सीरीज ही लेनी है। अब ऐसा है कि मेरी वाइफ है गवर्नमेंट जॉब में, तो ये गाड़ी मैंने उसी के नाम पे लिया, उसी के नाम पे एप्लीकेशन गया और उसी के नाम पे BH नंबर आया है। चलो, और एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब गाड़ी, कोई इशू नहीं है, मैं माफ कर देता हूँ इसके लिए आपको। अब एक चीज बताओ, नेक्सॉन क्यों खरीदी? नेक्सॉन देखिए 2-3 चीज़ें हैं। नहीं, एक चीज और जोड़ता हूँ सवाल हाँ। में। पूरी जिंदगी जिस बंदे ने सेंट्रो चलाई है, हाँ, मेरे पास 2 सेंट्रो थी। मैं आई जस्ट लव सेंट्रो। अभी तो वो आती नहीं है, इसलिए अब मजबूरी नहीं, तो मैं शायद फिर तीसरी बार भी सेंट्रो ही लेता। मैं करीब 20 साल से सेंट्रो चला रहा हूँ। बाकी गाड़ियाँ भी चलाया हूँ, बट मेजरली जो मेरे पास थी वो सेंट्रो थी। सबसे पहले वो आई थी जो LE आती थी 2001 या 2 में जो लॉन्च हुई थी। उसके बाद फिर जिंग आ गई। तो मैं 20 साल से करीब 7-8 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ। उसमें दूसरी गाड़ियों का शेयर तो है, बट मेजर शेयर जो है वो मेरी सेंट्रो का है। आपकी सेंट्रो का है। तो जब आप नेक्सॉन खरीदने गए तो उसके पहले आपने किस किस गाड़ी के लिए मेहनत की, और आपने नेक्सॉन क्यों खरीदी? ये 2 सवाल एक जवाब में आप दीजिए। हाँ, मैं नेक्सॉन के पहले जितने भी मैं पहले डिसाइड कर चुका था सब 4 मीटर लेना है। जैसे हम मिनी, कई लोग मिनी SUV कहते हैं या अलग अलग नाम है, बट एक्चुअली ये सब 4 मीटर गाड़ियाँ आती हैं। तो सारी देखा, वेन्यू देखा, आपका ब्रीजा, अर्बन क्रूज़र, उसके बाद WRV, सब देखा। नेक्सॉन XUV 300 सब देखा। उसके बाद मुझे लगा ये जो गाड़ी है ये एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है। ओके। हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लॉज हर गाड़ी में होता है, ठीक है, वो कोई भी गाड़ी 100% नहीं होती है, तो इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं जो मैं जानता हूँ, जैसा आपको शायद बाद में मैं बाद में पूछूंगा। हाँ, बट ओवरऑल देखोगे तो नेक्सॉन जो है वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। इसमें जो ये पूरी तरह से फीचरफुल है। इसमें जो भी फीचर यूटर्न घुमा लीजिए। हाँ, जो भी इसमें आपको फीचर चाहिए सारे मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बाद ये हिल असिस्ट, रियर व्यू कैमरा, उसके बाद इसमें अलग अलग मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और सिटी मोड। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पहली इंडिया की NCAP रेटिंग वाली गाड़ी है जिसे 5 स्टार मिला था। तो उस हिसाब से इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ा है। आपको फील होगा कि आप एक टैंक चला रहे हैं। नॉट टैंक आजकल हैरियर को बोलते हैं, बट ये मिनी टैंक है, आप समझ लीजिए। बट गाड़ी मजबूत है, आपको ये फील हो जाएगा गाड़ी मजबूत है।
इंजन से कितने सेटिस्फाइड हो? 1000 किलोमीटर चला चुके हो? 1000 चला चुका हूँ। इंजन में थोड़ा लैग है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें लैग तो है। लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं बोला जैसे कि हर गाड़ी में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, तो इसके इंजन में मुझे वो जो जिसे जीपी ड्राइव कहते हैं ना, कि आप एक्सीलेटर पे पैर रखें और गाड़ी रॉकेट बन जाए। तो ये मोड कुछ मदद नहीं करते आपको सिटी इको? देखिए हाँ, वो स्पोर्ट्स मोड होगा, बट स्पोर्ट्स मोड आप शहर में नहीं चलाते हैं बिकॉज उससे माइलेज गिरता है। नो डाउट कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स मोड में निकाला है, अच्छा एवरेज निकाला है, बट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं तो एवरेज निकाल नहीं सकता, जितना गाड़ी दे दे उतना अच्छा है। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे इसमें लैग लगता है कि और थोड़ा मैंने पावर इसका अच्छा दिया ऑन पेपर्स, बट रियल टाइम में थोड़ा और इसको इम्प्रूव कर देते हैं, इंजन को और थोड़ा रिफाइन कर देते हैं, तो मज़ा आ जाता है। इससे ऐसी गाड़ी कोई नहीं होती। तो पेट्रोल ही क्यों लिया आपने? डीजल नहीं चाहिए था आपको? नहीं, डीजल नहीं, मुझे कुछ उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। उसके बाद आजकल डीजल्स में बहुत सारे, डीजल इंजन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। प्लस 10 साल में डीजल आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ये आपकी 15 साल तक आप खींच सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख के मैंने डीजल को, मैंने शुरू से सोच के रखा था कि मैं पेट्रोल लूँगा और मैनुअल ट्रांसमिशन लूँगा। अच्छा, उसका जवाब नहीं दिया कि कौन कौन सी गाड़ियाँ नहीं ली आपने जो छोड़ दी? अच्छा, XUV 300, वेन्यू, WRV, किया, सोनेट, सेल्टॉस, उसके बाद आपका नेक्सॉन तो देखा था, WRV और ब्रीजा, अर्बन क्रूजर, सबको मैंने ट्राई किया। सबको छोड़ दिया और ये वाली ले ली? ये ले लिया। कौन सा वेरिएंट है? ये कौन सा वेरिएंट? ये है XZ+। अच्छा, तो ये और टॉप से जो नीचे वाला आता है ना, वो है। हाँ, आप XM पे क्यों नहीं गए? कि XMS पे लोग जाते हैं, सनरूफ वगैरह मिल जाता है। देखिए, ये है, इसमें इसका जो सनरूफ है ना, वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो मतलब दिखाने के लिए टाटा ने सनरूफ दिया है। इतना सा सनरूफ है, उसका पहले तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जब आपको गाड़ी लेनी है तो मैं ये बोलता हूँ कि जितना हो सके कंपनी से लगा हुआ सामान लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप बाहर से जाते हैं, बाहर वो बात नहीं आती है। एक कंपनी जब कोई गाड़ी डिज़ाइन करती है या कोई कंपोनेंट लगाती है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव R&D करती है, और हम और आप कौन होते हैं कंपनी के उसको चैलेंज करने वाले। तो जैसे कि मैं XM मॉडल लेता, उसमें चलो मुझे XMS है, वो एक्चुअली सनरूफ से S आता है, तो XMS में कुछ नहीं दिया है, सनरूफ दिया है। उसमें आपका क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं है, उसमें जो आप आफ्टर मार्केट नहीं लगा सकते, उसमें आपका डिफॉगर और रियर वाइपर नहीं है जो आप बाहर से नहीं लगा सकते, ये इम्पॉसिबल है लगाना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप बाहर से नहीं लगवा सकते, तो और कुछ उन चीज़ों के ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, ये सब जो चीज़ आप नहीं, बाहर से आप क्या लगवाते हैं? आप रूफरेल लगाते हैं, स्पॉइलर लगाते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ORVM लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है, एलॉय व्हील लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो चलिए ठीक है, एस्थेटिक्स के लिए ठीक है, बट मेन जो गाड़ी का फंक्शन है वो आप ऑल्टर नहीं कर सकते, जो आप कंपनी बना के देती है। तो उस कारण मैंने ये मॉडल लिया। माइलेज कितना मिल रहा है अभी तक आपको? अभी तो बहुत कम है। कितना है बताओ? अभी मुझे मिल रहा है, अरे क्या बात है, माइलेज बढ़ गया। देखिए आप बैठे तो, हाँ, मैं बैठा हूँ। हाँ, कल तक मुझे सबसे पहले मैं लिया 9 का एवरेज दे रहा था। हाँ। उसके बाद ये पहुंच गया 11, 10, हाँ। 10 से फिर 11, 11.5, 11.7, हाँ। आज अभी दिखा रहा है 12.6 एवरेज इसका बढ़ता है। मैं बैठ गया ना इस वजह से। आपने टच किया, गाड़ी का एवरेज बढ़ गया। तो मतलब ये बढ़ रहा है, अब देखते हैं। अभी तो 1000 किलोमीटर अच्छा, चली है। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, हाँ। लगभग धूप में काफी गर्मी है, तो AC चलाना पड़ता हाँ। है। कैसा लग रहा है आपको एक्सपीरियंस? AC बढ़िया है, अभी तो AC बंद है, लेट AC बढ़िया है। कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट अच्छा है, बस थोड़ा सा मुझे इसका सस्पेंशन हार्ड लगता है, सस्पेंस हार्ड थोड़ा लगता है सा चलाने में आपको? चलाने में। ठीक है, तो एक जो बम्प्स टाइप का आता है ना, थोड़ा सा ऐसा ढक से करता है, तो थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा। फिर भी इन सब चीज़ों को आप छोड़ देते हो क्यों? एक सेफ गाड़ी, अच्छी गाड़ी, फीचरफुल गाड़ी, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, मतलब वैल्यू फॉर मनी जिसे मैं कहता हूँ। अगर आप इसमें दे रहे हैं किसी भी गाड़ी में, अगर आप 11-12 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपको मिलना चाहिए। जैसे कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ गाड़ियाँ मैंने देखा था, वो भी सेम रेट में थी, बट उसमें कुछ बेसिक्स की प्रॉब्लम थी, लाइक किसी का बूट कम था, ठीक है, किसी में रियर AC नहीं दिया था, AC वेंट जो होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों में लोगों ने कमी की या कॉस्ट कटिंग की, मुझे नहीं पता, बट ये गाड़ी आपको फुली लोडेड है, इसमें मुझे आज की तारीख में एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। हाँ, वो अलग बात है, मैं इसमें सीट कवर चेंज कर लिया, आपका सनवाइज़र लगा दिया, वो सब अलग चीज़ हो जाती है। बट अगर मैं गाड़ी को ऐसी लूँ, तो ये इसी स्थिति में मैं इस गाड़ी को अगले 15 साल चला सकता हूँ।
इसमें मेरे को एक पैसा खर्च नहीं तो करना। टाटा ने दिल खोल कर दिया विवेक भाई दिल खोल के दिया है, बस थोड़ा थोड़ा उन्होंने अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, बट बाकी दिल खोल के दिया है। दिल खोल कर दिया है। तो पेट्रोल इंजन से आप काफी संतुष्ट हैं इससे फिलहाल? हाँ संतुष्ट एज ऑफ नाउ। बस वो जो मैं लैग की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा जीपी ड्राइव की से बात कर रहा हूँ, उससे अगर आप छोड़ दें तो 101% सेटिस्फाइड। ओके ओके। तो अभी जब आप ये खरीदने जा रहे थे तो वहाँ पर आपको क्या डिस्काउंट वगैरह कुछ मिल रहा है अभी? नहीं देखिए, अभी तो पहले ये तो गाड़ी आपको आराम से मिल गई? देखिए मेरा एक मित्र है, गाड़ियाँ तो देखिए ऐसा है कि आप जाएंगे बुक करेंगे तो आपको 8-10 हफ्ते का वेटिंग है। ऑब्वियस है चिप की जो इशू आ रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिट हुई है। बट मेरा एक मित्र था, देखिए डिस्काउंट तो मिल नहीं रहा है, बट मैंने उस मित्र से बात किया यार डिस्काउंट वगैरह दिला दे। तो वो ऑटो जर्नलिस्ट है, शायद आप जानते हैं उसे। अच्छा। ठीक है, तो उसने बोला डिस्काउंट नहीं मिलेगा, शायद गाड़ी जल्दी मिल जाए। अच्छा ठीक है, तो मैंने 24 तारीख को ये किया अपना, क्या कहते हैं उसे, टोकन मनी दिया। अच्छा, जो बुकिंग अमाउंट, अब यहाँ से यूटर्न फिर घुमा लीजिएगा। हाँ बुकिंग अमाउंट दिया, और 27 तारीख को मैं डॉक्यूमेंट जमा किया, 28 तारीख को गाड़ी मेरे घर में थी। और वो वहां से और कोई नहीं है, आप ही है मिस्टर अमित द्विवेदी। गजब, मतलब आपने लोगों को बता दो जिससे मुझे पकड़ ले लोग, भैया दिलवाओ। अमित द्विवेदी ने मुझे गाड़ी 4 दिन में दिलवा दिया, जिस गाड़ी में आज की तारीख में 8 हफ्ते की वेटिंग है। भाई ये इनके लक की बात है, इनको मिल गया है, बस इन लोग दोस्त हैं तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है तो चलता है। तो आप मेरे से उम्मीद मत लगाइएगा दोस्तों, ठीक है? मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल है गाड़ियाँ। नहीं, दूसरा चीज और गाड़ी मिल जाना ही एक डिस्काउंट के बराबर है। एक्चुअली वही बात, आज की तारीख में गाड़ी मिल जाना हर, और ये खाली टाटा का नहीं, देखिए ये तो हाईएस्ट सेलिंग गाड़ी है। तो जब जो कम बिकने वाली गाड़ियों में भी शॉर्टेज आ रही है बिकॉज ऑफ चिप, तो यार इसमें तो ऑब्वियसली आएगी। लेकिन जल्दी मिल जाना बहुत, मतलब इट्स जैकपॉट फॉर मी। म्यूजिक सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है? बढ़िया है, म्यूजिक सिस्टम बढ़िया है इसका। हरमन का लगा हुआ है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और साथ में एक चीज़ बताइए मुझे कि इसका इंसुलेशन, केबिन का इंसुलेशन जब आप हाई स्पीड पर होते तो कैसा रहता है? हाँ, जो मैं आपको उस समय बता रहा हूँ, कुछ फ्लॉज जो हैं इसमें थोड़ा आपको वाइब्रेशन फील होगा। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गाड़ी बहुत साइलेंट है, बहुत स्मूथ है। स्मूथ इन टर्म्स ऑफ, मैं राइडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जो वाइब्रेशन वगैरह, इस मामले में आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। बट वही है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है, तो इसमें आपको वाइब्रेशन फील होगा 100%। 3 सिलेंडर इंजन है। हाँ। इतना पावर जनरेट कर रहा है ये, मेरे ख्याल से 170 Nm का टॉर्क है और 120 PS का पावर आउटपुट है। तो इस पावर जनरेशन में थोड़ा बहुत आपको वाइब्रेशन मिलेगा। तो ये थे विवेक भाई, जो इसमें कुछ चीज़ें बता रहे हैं जो और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत ही खुश हैं क्योंकि इनकी जो प्रायोरिटी थी वो सेफ्टी थी, और इस सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। गलत हूँ बताइए? नहीं, बहुत सही बात। और ये अब बहुत खुश होकर इस गाड़ी को चला रहे हैं। अगले 15 साल तक इस गाड़ी को ये रोदने वाले हैं। अब 8 लाख किलोमीटर और 10 लाख किलोमीटर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरा मन किया और उन्होंने चला लिया, अगर 1 साल में 1-8 लाख किलोमीटर किया, तो पक्का एक और कस्टमर रिव्यू इनके साथ में आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। BS सीरीज के बारे में आपके डाउट क्लियर होंगे, और इस नेक्सॉन को विवेक जी ने क्यों खरीदी ये बात आप तक पहुंच गई होगी। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। थैंक यू विवेक भाई। धन्यवाद।